प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। वाचस्पति शब्द का अर्थ। वाचस्पति शब्द का अर्थ कभी ईश्वर हो भी नहीं सकता। कारण यह है कि वाचस्पति शब्द वाचः और पति इन दोनों के योग से बना है। अतः इसका अर्थ हुआ वाणी का पति या रक्षक। वाणी का पति या रक्षक आत्मा ही है, ईश्वर नहीं। देखिए, आत्मा के निकल जाने पर तुरंत बोली सब बंद हो जाती है। सर्वव्यापक होने से ईश्वर तो मृतक में भी है, पर वह शरीर के वाणी को रक्षा नहीं कर सका और जीव के निकलते ही बोली बंद हो गई। इस शरीर में जब तक आत्मा या जीव रहता है तभी तक यह शरीर बलता है। जीव के निकलते ही वाणी बंद हो जाती है। अतः यह सिद्ध है कि वाणी का रक्षक, पालक या पति जीवात्मा है, ईश्वर नहीं। पक्षपात छोड़कर विचार करो। पारखेणो टू प्रोटेक्ट धातु से पति शब्द बना है। राजा का नाम भूपति या भूपति भी इसीलिए पड़ा है कि वह भू अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। अतः वाचस्पति शब्द का अर्थ किसी भी तरह से ईश्वर नहीं हो सकता है। वाचस्पति का अर्थ ईश्वर करना मजहबी लोगों की मूर्खता पूर्ण घोर पक्षपात है। अब इस वेद मंत्र के त्रिसप्ता शब्द का अर्थ सुनिए। 3 into 7, 3 गुणे 7 व 7 गुणे 3 21 होता है। यह 21 क्या है? जैसे 3.5 हाथ वाले से मतलब शरीर से होता है, उसी तरह 21 से मतलब 21 चतुरंगुल चाव वाले शरीर से है। 21 संख्या का यही महत्व है कि यह शरीर चाहे कितना हो बड़ा या कितना हो छोटा हो, अपने चतुरंगुलों या चाव से 21 चतुरंगुलों का ही होता है। जैसे सबका शरीर अपने हाथों से 3.5 हाथ का ही होता है, बड़ा छोटा नहीं। यह शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ और अपने बीतस्ती अर्थात बालिस्तों से ओ बालिस्तों बीते का होता है, क्योंकि एक बालिस्तों या बीता अथवा बीतस्ती 3 चतुरंगुलों या चाव का होता है और एक हाथ 2 बीतों का होता है। अतः सबका शरीर 21 चाव या चतुरंगुलों का होता है। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार से है कि ये त्रिसप्ता विश्वा रूपाणि बिभ्रतः पारयन्ति तेषां बला अद्य वाचस्पतिः मे त्वन्नो दधातु। जो 21 चाव वाले सब मूर्तियों को अर्थात शरीर को धारण करके उसे गतिशील करता है, उसके बल को आज वाचस्पति मेरे शरीर के भीतर धारण कराओए। 21 चाव वाला मनुष्य ही शरीर होता है, दूसरा नहीं। विश्वा रूपाणि का अर्थ हुआ समस्त रूपों को अर्थात मूर्तियों को
या शरीरों को। अब इन 21 चाव वाले तमाम मूर्तियों को अर्थात शरीर को कौन गतिशील करता है? क्या शरीर में गति ईश्वर के कारण होती है? कभी नहीं। यदि ईश्वर के कारण तमाम शरीर गतिशील या गतियुक्त होते तो जीव के निकल जाने पर मृतक शरीर भी गतिशील व गतियुक्त होता, क्योंकि जीव के निकल जाने पर भी मजहबी लोगों के कथा अनुसार ही सर्वव्यापक ईश्वर तो मृतक शरीर में भी है ही, पर उसके रहने पर भी केवल एक जीवात्मा के निकल जाने से वह चल फिर नहीं सकता। अतः यह सिद्ध है कि शरीर जो बल शरीर जो चल फिर रहा था वह आत्मा के कारण, ईश्वर के कारण नहीं। अतः इस मंत्र में जो यह कहा है कि जो 21 चाव वाले शरीर को चला रहा है उसके बल को अर्थात आत्मबल को आज हमारे शरीर के भीतर आत्मदेव धारण करावे। कोई 21 का अर्थ 21 चाव ना करके 10 प्राण प्लस दोराई 10 इंद्रिय प्लस और एक मन को मिलाकर 21 जोड़ते हैं। ऐसा मानने पर भी कोई भेद नहीं पड़ता है। ऐसा मानने पर इसका अर्थ होगा कि जो 10 प्राणों 200 इंद्रियों और एक मन इन 21 को चलाता है उसके बल को वाचस्पति मेरे शरीर के भीतर धारण करावे। अब सोचना यह है कि 200 प्राणों और इंद्रियों और मन को चलाता है जीव या ईश्वर। यदि इन प्राणों और इंद्रियों को ईश्वर चलाता होता तो शरीर में से जीव के निकल जाने पर प्राणों की गति बंद ना होने पाती। ईश्वर के पक्षपात के कारण अंधे मत बनो। प्राण ही नहीं, जीव के निकल जाने पर 200 इंद्रियों की गति या क्रिया बंद हो जाती है। जीव के निकल जाने पर ना आँख देखती है, ना कान सुनता है, ना वाणी बोलती है, ना जीभ चखती है, ना त्वचा छूती है, ना हाथ ग्रहण करता है, ना गुदा और मूत्रेंद्रिय मल मूत्र त्याग करती है और ना पैर चलता है। शरीर में गति का बल देने वाली आत्मा है, ईश्वर नहीं। शरीर को जो शक्ति मिलती है आत्मा के कारण, आत्मा के निकल जाने पर आज तक ईश्वर इसमें शक्ति नहीं दे सका। यद्यपि इन मजहबी लोगों के मतानुसार सर्वव्यापक होने से ईश्वर मृतक शरीर में भी है। अतः जो मजहबी ईश्वर किसी शरीर में कभी शक्ति नहीं दे सका, ना देता है, उससे यह कहना कि हमारे शरीर में बल दो यह व्यर्थ है। कम से कम आत्मज्ञानी ऋषि मुनि कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। इन मंत्रों का कहने वाला यदि ईश्वर को माना जाए तो भी यह नहीं बनता। ईश्वर क्यों ईश्वर से कहेगा कि मेरे शरीर में बल को धारण कराओ? क्या ईश्वर में भी बल की कमी है? क्या ईश्वर के भी शरीर है? क्योंकि इस मंत्र में कहा है कि मैं तन्नो बला ददातु, मेरे शरीर को बल धारण कराओ। कहने वाला जब अपने शरीर के लिए बल मांगेगा तभी मेरे शरीर के लिए कहेगा। जब ईश्वर के शरीर है ही नहीं तब ईश्वर कैसे ईश्वर से
अपने शरीर के भीतर बल डालने के लिए कहेगा। ईश्वर ही वाचस्पति रूप से ईश्वर से कह रहा है कि मेरे शरीर में बल धारण कराओ। इस मंत्रों को ईश्वर ने नहीं, ऋषियों ने कहा है। हम ज्ञान शक्ति के गतांकों में बहुत ही प्रबल प्रमाण और युक्तियों को देकर सिद्ध कर चुके हैं कि चारों वेदों में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें ईश्वर का वर्णन हो या जिसमें ईश्वर सिद्ध होता हो। इस मंत्र से ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अकेला वाले सन्यासी का दौड़ना या कूदना व्यर्थ है। जय जय।